डबल हेलमेट रूल पे काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं। आज भाजपा युवा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी आज डीसीपी ट्रैफिक के पास आए थे, अजय चांडक के पास, एक निवेदन देने। क्या था वो निवेदन? निवेदन ये था कि जो ये नया नियम आया है, गाड़ी चलाने वाला और गाड़ी के पीछे बैठने वाले के दोनों के लिए हेलमेट सख्ती की है। डबल हेलमेट रूल पे काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं। आज भाजपा युवा अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी आज डीसीपी ट्रैफिक के पास आए थे, अजय चांडक के पास, एक निवेदन देने। क्या था वो निवेदन? निवेदन ये था कि जो ये नया नियम आया है, गाड़ी चलाने वाला और गाड़ी के पीछे बैठने वाले के दोनों के लिए हेलमेट सख्ती की है, उसकी विनती और निवेदन करने के लिए हम आए थे कि ये नियम में हमारे को कोई विरोध नहीं है, ना ये रद्द किया जाए ना ये शिथिल किया जाए। हमारी कोशिश है कि इसके पहले जो शहर में ट्रैफिक है, जो अतिक्रमण हुआ है, जो बेवारस वाहन रास्ते पर रहते हैं वो हटाए, ट्रैफिक के रूल अच्छे किए जाए। उसके बाद ये नियम और ये नियम पे कार्रवाई करने के पहले ये नियम के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो ज्येष्ठ नागरिक है 60 अबव 60 उनको हेलमेट पहनने में तकलीफ आती है। जो सवेरे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं उनको हेलमेट पहनने में थोड़ी तकलीफ आती है। मेडिकल इशू है कुछ लोगों के, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के इस नियम में कुछ तो भी चेंज करके कुछ क्राइटेरिया ला के ये नियम लागू करें, ऐसे हमारा निवेदन है। और इसके साथ साथ ही सिटी के बाहर जब हाईवे पे लोग गाड़ी चलाए तो ये दोनों को कंपलसरी किया जाए, ऐसे भी हमारा निवेदन था। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस यानी अजय चांडक ने आपको इस पे क्या जवाब दिया? उन्होंने हमारा बोलना पूरा सुना है। उनके तरफ से भी, उनके साइड से भी यही आया कि हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे, हम लोगों को टाइम देंगे, उसके बाद ही इसकी कार्रवाई होंगी। और हमने जो उनको निवेदन दिया है उसका भी ध्यान रखते हुए वो ऊपर बात करने वाले, अपने अथॉरिटी से बात करने वाले, शासन से बात करने वाले हैं। उसके लिए दोनों तरफ से टाइम लेने वाले हैं, फिर ही कार्रवाई चालू करने वाले हैं। बट काफ़ी सारे लोग हम लोगों ने एक पब्लिक रिव्यू लिया था जिसमें काफ़ी सारे लोग ना इसमें सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि सरकार की गलती है, सरकार ने ये लाया है, जबकि ये गवर्नमेंट के रूल्स पहले से ही है, ये एक्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। इस पर आप क्या बताओ? ये रोड सेफ्टी एक्ट, एक्सीडेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसकी कमेटी में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ही ये एक्ट आया है। लेकिन सरकार दोषी, शासन दोषी। जब कुछ रूल्स जनता की सेफ्टी के लिए आते हैं, ये भी सेफ्टी के लिए ही है, ये जान बचाने के लिए रूल है। हमारा निवेदन है कि इससे नागरिक को तकलीफ ना हो। रूल तो रहना चाहिए, नागरिकों के फ़ायदे का है, लेकिन इससे तकलीफ ना हो। इसके पहले इसमें जो त्रुटियाँ है वो त्रुटियाँ कम करने के बाद ही ये नियम सबके लिए अप्लाई करना चाहिए। ये बस हमारा ये विनती है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करने वाली है, प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है। हमारे जैसा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, हमारे सभी लोक प्रतिनिधि इससे काम करने वाले हैं और पुलिस प्रशासन भी इससे काम करने वाले हैं। नियम है वो लागू होने वाला है, वो शिथिल होगा नहीं, रद्द होगा नहीं, लेकिन उसमें जो कमियाँ है, जो त्रुटियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद ही वो यहाँ पे लागू करे, ऐसी बस हमारी विनती है। नमस्ते, मैं अक्षय ठोकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य नागपुर का अध्यक्ष। इस नाते आज यहाँ पे निवेदन देने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। उसकी विनती और निवेदन करने के लिए हम आए थे कि ये नियम में हमारे को कोई विरोध नहीं है, ना ये रद्द किया जाए ना ये शिथिल किया जाए। हमारी कोशिश है कि इसके पहले जो शहर में ट्रैफिक है, जो अतिक्रमण हुआ है, जो बेवारस वाहन रास्ते पर रहते हैं वो हटाए, ट्रैफिक के रूल अच्छे किए जाए। उसके बाद ये नियम और ये नियम पे कार्रवाई करने के पहले ये नियम के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो ज्येष्ठ नागरिक है 60 अबव 60 उनको हेलमेट पहनने में तकलीफ आती है। जो सवेरे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं उनको हेलमेट पहनने में थोड़ी तकलीफ आती है। मेडिकल इशू है कुछ लोगों के, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के इस नियम में कुछ तो भी चेंज करके कुछ क्राइटेरिया ला के ये नियम लागू करें, ऐसे हमारा निवेदन है। और इसके साथ साथ ही सिटी के बाहर जब हाईवे पे लोग गाड़ी चलाए तो ये दोनों को कंपलसरी किया जाए, ऐसे भी हमारा निवेदन था। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस यानी अजय चांडक ने आपको इस पे क्या जवाब दिया? उन्होंने हमारा बोलना पूरा सुना है। उनके तरफ से भी, उनके साइड से भी यही आया कि हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे, हम लोगों को टाइम देंगे, उसके बाद ही इसकी कार्रवाई होंगी। और हमने जो उनको निवेदन दिया है उसका भी ध्यान रखते हुए वो ऊपर बात करने वाले, अपने अथॉरिटी से बात करने वाले, शासन से बात करने वाले हैं। उसके लिए दोनों तरफ से टाइम लेने वाले हैं, फिर ही कार्रवाई चालू करने वाले हैं। बट काफ़ी सारे लोग हम लोगों ने एक पब्लिक रिव्यू लिया था जिसमें काफ़ी सारे लोग ना इसमें सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि सरकार की गलती है, सरकार ने ये लाया है, जबकि ये गवर्नमेंट के रूल्स पहले से ही है, ये एक्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। इस पर आप क्या बताओ? ये रोड सेफ्टी एक्ट, एक्सीडेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसकी कमेटी में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ही ये एक्ट आया है। लेकिन सरकार दोषी, शासन दोषी। जब कुछ रूल्स जनता की सेफ्टी के लिए आते हैं, ये भी सेफ्टी के लिए ही है, ये जान बचाने के लिए रूल है। हमारा निवेदन है कि इससे नागरिक को तकलीफ ना हो।
रूल तो रहना चाहिए, नागरिकों के फ़ायदे का है, लेकिन इससे तकलीफ ना हो इसके पहले इसमें जो जो त्रुटियाँ है वो त्रुटियाँ कम करने के बाद ही ये नियम सबके लिए अप्लाई करना चाहिए। ये बस हमारा ये विनंती है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करने वाली है, प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है। हम हमारे जैसा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, हमारे सभी लोक प्रतिनिधि इससे काम करने वाले हैं और पुलिस प्रशासन भी इससे काम करने वाले हैं। नियम है वो लागू होने वाला है, वो शिथिल होगा नहीं, रद्द होगा नहीं, लेकिन उसमें जो कमी है, जो त्रुटियाँ है वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद ही वो यहाँ पे लागू करें, ऐसी बस हमारी विनंती है।